हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजी में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम पढ़ते हैं द वर्ड ज़ूलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ज़ून मीनिंग एनिमल एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ून का मतलब क्या होता है? ज़ून का मतलब होता है एनिमल। ये बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीज़न है जिसमें हम जानवरों से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है हम ज़ूलॉजी में करते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बोटैन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी की डिवीज़न बॉटनी में पढ़ते हैं। मतलब ये जो बोटैन वर्ड है ये प्लांट्स प्लांट से रिलेटेड है, तो हम इसमें सारी जो स्टडी करते हैं वो प्लांट से रिलेटेड करते हैं। अब नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया etc विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसे छोटे छोटे जानदार जो कि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम जानदार की जो स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जो हमारे हाथों में मौजूद है, आप लोगों को पता है हमारे हाथों में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, किसी भी सरफेस पे मौजूद हो सकते हैं। हमारे आसपास हमारे माहौल में हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन बट हम इन्हें इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसमें जितनी भी स्टडी करते हैं हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो इसलिए ये जो ब्रांच है वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये जो है, अब मॉडर्न जो बायोलॉजी है यानी जदीद जो हयातियात है, जैसे हम कहें वो डील करती हैं, यानी कि वो स्टडी करती हैं जानदारों के स्ट्रक्चर पर और उनकी साख्त कैसी है, उनके फ्रूट्स कैसे हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स पर स्टडी करती हैं। Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. अब एडवांसेस जो हैं ये रिसर्च एडवांस जो हुई थी, मतलब जो 20th सेंचुरी में, उसमें कहा गया था कि बायोलॉजी को मज़ीद डिवीज़न में तकसीम कर दिया गया है, यानी मज़ीद ब्रांचेस बना दी गई हैं उसकी। और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर आपकी बुक में दी गई हैं। अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच क्या दी हुई है हमें? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ यानी ग्रीक मॉर्फ फ्रॉम लोगोस डिस्कोर्स। ये जो 2 वर्ड से मिलकर बना है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फो जो वर्ड है मैंने ये बताया ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है डिस्कर्स। फॉर्म का मतलब अगर हम डिक्शनरी में देखें तो ये कम्युनिकेशन है, यानी इस शाख में किसी भी जानदार का बहरी हिस्सा स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड स्टडी की जाती है। यानी कोई जानदार बाहर से किसी तरह से नहीं देखा जा सकता, उसकी स्किन कैसी है, इसका साइज़ कैसा है, ये तमाम स्टडी जो है हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है एनाटॉमी। एना पार्ट ऑफ टॉम कटिंग। यानी ग्रीक वर्ड है एनाटॉमी भी, और एना का मतलब होता है पार्ट और अब टॉम का मतलब है कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। अब इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो है जानदारों के अंदरूनी हिस्से की बात हो रही है। इसके अंदर एनाटॉमी में जानदारों के अंदरूनी हिस्से की यानी बॉडी की जो है स्टडी की जाती है, यानी कि इनके ऑर्गन्स को भी कट करके स्टडी की जाती है। वो तमाम स्टडी की जाती है एनाटॉमी के अंदर, यानी एनाटॉमी की ब्रांच में।
अब नंबर 3 पे हमारे पास है सेल बायोलॉजी, लैटिन सेल्स, कंपार्टमेंट, ग्रीक बायोस लाइफ, यानी कि ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, और लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गनलेस। अच्छा, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है हमें कि सेल बायो यानी कि अपने नाम से ही जाहिर है किसी भी जानदार में जो सेल होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी, ग्रीक हिस्टोस, हिस्टोस का मतलब है टिश्यू, लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें हम स्टडी करते हैं, यानी कि हम इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और टिश्यू कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा तो हम उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी, ग्रीक फिजिक्स यानी नेचर, लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम स्टडी करते हैं, यानी कि जानदारों के जो डिस्कोर फंक्शन होते हैं इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है हम फिजियोलॉजी में करते हैं, और ये वही फंक्शंस हैं जो हमने कल पढ़े थे, वो लाइफ को भी आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी, ये जो सारे फंक्शंस थे ये भी लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन का, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके लिंक ओपन करके कल का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं हर वीडियो में लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके टॉपिक्स को अच्छी तरीके से विज़िट कर सकते हैं, वीडियो को वॉच करें ताकि आपको सारी वीडियोज़, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलें अब हम आगे की ब्रांचेस पढ़ते हैं। अब हम इसकी 6 ब्रांच पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी, ग्रीक टैक्सिस यानी अरेंजमेंट, नोमोस नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इसकी जो स्टडी है हम करते हैं, इनके जो ग्रुप्स होते हैं यानी कि जानदारों के जो नेम दिए जाते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके रूल्स प्रिंसिपल जो हैं हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि किसी भी जानदार का जो साइंटिफिक नेम होता है वो डिफ़र होता है और बाकी जो नेम होते हैं जो हम जानते हैं वो अलग होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेंढक को ले लें। मेंढक जो है उसका इंग्लिश में नेम क्या होता है? फ्रॉग, और बट उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। इस तरह प्लांट्स हो या फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी हों, ये 3 चीज़ों में बट इनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इन सब की जो स्टडीज़ होती है वो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है नंबर 7 पे जेनेटिक्स। जीआर्ड यानी ग्रीक जेनेसिस, डिसेंट, ओरिजिन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफेरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इसमें जो हम स्टडी करते हैं, जो जेनेटिक्स की स्टडी होती है, मतलब जो जेनेटिक्स हैं वो स्टडी करते हैं हमारे पेरेंट्स से जो अपनी औलादों में करेक्टर और खूबियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी हम करते हैं वो कहलाती है जेनेटिक्स। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ग्रीक एम्ब्रायो, एम्ब्रायोलोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अब ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो जो वर्ड है मतलब वो लोगोस से निकला है। जो एम्ब्रायो होता है लाइफ, जिसे आप कह सकते हैं एक लाइफ जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ईच अदर। अब ये वाली ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है, उसमें हम रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो किसका रिलेशन हमें बताना है, मतलब क्या रिलेशन होता है जानदारों और गैर जानदार चीज़ों के दरमियान का जो रिलेशन होता है वो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, मतलब वो होती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब हमारी ब्रांच आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोसिस, एंसेंट, ऑन्टोस, बीइंग, लोगोस, डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब ये जो
मतलब ब्रांच है हमारी 3 वर्ड से मिलकर बनी है, यानी कि पहली की ज़िंदगी में यानी फॉसिल्स की हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं जो पता लगाते थे साइंस के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में साइंस की, वो हम पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी में। और अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो ब्रांच है इसमें हम पढ़ते हैं, जो है हम स्टडी करते हैं इसमें जीन्स की चेंजेस की, यानी कि जीन्स को चेंज करके इसमें तब्दीली लाकर कोई चीज़ बनाई जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, आजकल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स ऐसी दिखती हैं जो शुरू से ही मौजूद नहीं थी, मतलब कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो हमने बाद में देखी हैं। साइंटिस्ट के ज़रिए साइंटिस्ट ने उनके जीन्स में तब्दीलियाँ लाकर एक नया फ्रूट बनाया है। ये सब चेंजेस जो हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं, मतलब इसमें स्टडी की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में। अब उसके बाद हमारी आगे ब्रांच आ जाती है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स i.e. इंट्रैक्शन बिटवीन दैमसेल्व्स। इसमें जानदारों के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इसका मतलब है जैसे सोशल बिहेवियर क्या है और आपस में इनका इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ कैसा है, ये जो स्टडी है, मतलब आपस में इनका सोशल बिहेवियर कैसा है, इंटरेक्ट कैसा है, ये जो स्टडी है किसी भी जानदार के वो फ्रेंडली है या एग्रेसिव है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो सोशियोबायोलॉजी में की जाती है, यानी हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रांच पैरासाइटोलॉजी, ग्रीक पैरा, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी ये जो पैरासाइट्स हैं इसको देखते हैं हम, जैसे लाइस हैं यानी जुएं, ये भी जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, तो ये जो है इसकी स्टडी हम पैरासाइट्स में करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास फार्माकोलॉजी, ग्रीक फार्माकोन, ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी हम पढ़ते हैं मतलब करते हैं वो सब हमारी फार्माकोलॉजी में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारी ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गनलेस, यानी कि सेल से भी पहले किसी भी जानदार की बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बाद जो है एक सेल वजूद में आता है, इससे आगे टिश्यू और इस तरह से लाइफ आगे बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं, ये सब जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और आज का हमारा जो ये लेक्चर था ये आज का हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा लेक्चर, और आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आप लोग मेरे व्हाट्सअप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ व्हाट्सअप चैनल का, आप उसको भी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए हो, जो भी न्यू अपडेट होगी मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर करूँगी, तो आप लोग वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मेरी ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अब टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करती रहूँगी, और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई नीड हो किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।